हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण चौधरी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का अपना वीडियो हरियाणा जीके और करंट अफेयर के रिवीजन पर रहने वाला है। हमने आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे उन सारों का रिवीजन आज हम करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, हमने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, वो अंत में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना सोहना का किला कहाँ स्थित है। तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी कैथल और ऑप्शन डी गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुड़गांव। यस, सोहना का किला कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में बागवाला तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रेवाड़ी और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेवाड़ी। यस, राज्य में बागवाला तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के नारनौल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए चौर गुंबद, ऑप्शन बी राय मुकुंद दास का छत्ता, ऑप्शन सी जल महल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, हरियाणा के नारनौल में ये तीनों स्थित हैं, चौर गुंबद, राय मुकुंद दास का छत्ता और जल महल। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जल महल कहाँ स्थित है, या फिर चौर गुंबद और राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ स्थित है। तो आपको कहाँ पे करना है? नारनौल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी यमुनानगर और ऑप्शन डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुनानगर। यस, बीरबल का रंग महल किस क्षेत्र के निकट या फिर किस शहर के निकट है? यमुनानगर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहां पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए वल्लभगढ़ में, ऑप्शन बी स्थानेश्वर में, ऑप्शन सी अंबाला में और ऑप्शन डी रोहतक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभगढ़ में। यस, राजा नाहर सिंह का किला कहां पर स्थित है? वल्लभगढ़ में। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वल्लभगढ़ में कौन सा किला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह का किला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में 45 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। देश में 45 पर्यटक परिसर यानी कि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पुडरिक और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैथल। यस, हरियाणा के किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। या फिर हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। या फिर नवग्रह कुंड कहां पर स्थित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैथल। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुड़गांव और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। यस, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी फरीदाबाद। दोस्तों, ऐसे टफ क्वेश्चन भी सीएचओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फरीदाबाद। यस, भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था और सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए लूर, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी धमाल और ऑप्शन डी खोड़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धमाल। यस, हरियाणा के धमाल लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए झज्जर व महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झज्जर व महेंद्रगढ़। यस, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य को किस क्षेत्र में किया जाता है? झज्जर व महेंद्रगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी बांगर क्षेत्र, ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र। यस, हरियाणा में मेवात क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए डफ, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी नक्काडे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यस, मंजीरा लोक नृत्य में ये सभी बजाए जाते हैं, डफ, मंजीरा और नक्काडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी लूर, ऑप्शन सी धमाल और ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घोड़ा। यस, हरियाणा में घोड़ा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए डमरू नृत्य, ऑप्शन बी छठी नृत्य, ऑप्शन सी खोड़िया नृत्य और ऑप्शन डी लूर नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डमरू नृत्य। यस, हरियाणा का प्रसिद्ध डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो इसका ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। यस, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं? तो इसका ऑप्शन ए श्री उदयमान हंस, ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी विशंबरनाथ कौशिक और ऑप्शन डी राजाराम शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री उदयमान हंस। यस, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? श्री उदयमान हंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो इसका ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी फरवरी और ऑप्शन डी अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरवरी। यस, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? फरवरी माह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल ऑप्शन ए है पश्चिम को छोड़कर, ऑप्शन बी है उत्तर को छोड़कर, ऑप्शन सी दक्षिण को छोड़कर और ऑप्शन डी पूर्व को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व को छोड़कर। यस, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल पूर्व को छोड़कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए नंदीग्राम, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी नांगल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंदीग्राम। यस, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानीपत। यस, हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हरियाणा का नाम हराना रखा था? तो इसका ऑप्शन ए महाराज कृष्ण, ऑप्शन बी महाराज वैद्य, ऑप्शन सी महाराज वर्धन और ऑप्शन डी महाराज चांद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराज कृष्ण। यस, हरियाणा का नाम हराना किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। यस, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी सोनीपत और ऑप्शन डी हिसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिसार। यस, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? हिसार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबाला। यस, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहां पर स्थापित किया गया है? अंबाला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना कर रही है? तो इसका ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी सोहना, ऑप्शन सी बाड़सा और ऑप्शन डी जसौर खेड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़सा। यस, भारत सरकार हरियाणा के बाड़सा स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। यस, हरियाणा के गुरुग्राम जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की पित्तल नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों, रेवाड़ी जिले को हरियाणा की पित्तल नगरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुतायत में पित्तल के बर्तनों का निर्माण किया जाता है, इसलिए रेवाड़ी जिले को हरियाणा की पित्तल नगरी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ और किस जेल में हुई थी? तो दोस्तों, नाथूराम गोडसे जी को फांसी अंबाला जेल में हुई थी, जो कि अंबाला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कैथल को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले मेट्रो का संचालन किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा की फर्स्ट मेट्रो सिटी गुड़गांव को जाना जाता है। गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो का संचालन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कैथल जिले में नवग्रह कुंड स्थित है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहा था? तो दोस्तों वीएन चक्रवर्ती जी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा था एज ए राज्यपाल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कैथल और कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों ही जिलों में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। अगर ऑप्शन में केवल कैथल देके पूछा जाए तो कैथल आंसर करना है, अगर केवल कुरुक्षेत्र देख करके पूछे तो कुरुक्षेत्र आंसर करना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिसार जिले में। जी हाँ दोस्तों, हिसार जिले में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था। अगला और आसान प्रश्न है, सोहाना नगर किस वजह से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सोहाना नगर इस वजह से प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी का कुंड स्थित है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि गर्म पानी के कुंड के कारण कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सोहाना नगर। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुल्ला राव ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नारनौल। जी हाँ दोस्तों, नारनौल क्षेत्र में रावतुल्ला राव जी ने अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया था 1857 के संविधानता संग्राम में। अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। और अगर इसकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? दोस्तों हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है और कुश्ती में हरियाणा ने अनेकों ओलंपिक मेडल जीते हैं और इससे देश की शान भी बढ़ी है और हमारे देश का नाम रोशन करने में कुश्ती का अव्वल स्थान रहा है। इसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने दमखम का प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। अगला और आसान प्रश्न है, हरियाणा के सबसे अधिक साक्षर जिले का नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हरियाणा के गुड़गांव जिले की है। साक्षरता दर में गुड़गांव जिला हरियाणा में सबसे ज़्यादा अव्वल है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित है। अगला आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सीमा हरियाणा राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है? तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे लंबी सीमा दिल्ली से बनाता है हरियाणा राज्य। और एक बात ये भी ध्यान में रखना आप कि केवल पूर्व दिशा को छोड़कर हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी दिशाओं में घेरता है। जो भी 3 दिशाएं बच गई, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इन तीनों दिशाओं से हरियाणा राज्य दिल्ली को घेरता है केवल पूर्व को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा राज्य में किस माह में किया जाता है? दोस्तों फरवरी माह में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले कवि का नाम बताइए। दोस्तों हरियाणा राज्य के पहले कवि जो कि राजकीय कवि थे वो थे उदयमान हंस जी। उदयमान हंस जी हरियाणा राज्य के पहले राजकीय कवि थे। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा राज्य के किस जिले में भरता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भरता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का पेरिस या फिर धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों करनाल जिले को धान का कटोरा या फिर हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी अंबाला। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर होते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फतेहाबाद। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा बिरबल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी कैथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारनौल। हरियाणा बिरबल नगरी के नाम से नारनौल को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कैथल और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैथल। हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? करनाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पलवल,
ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी झज्जर और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झज्जर। हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? झज्जर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पल्लवल, ऑप्शन सी रेवाड़ी और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पल्लवल। हरियाणा की कॉटन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पल्लवल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडी सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। मेडी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का वैज्ञानिक नगर है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी भिवानी और ऑप्शन डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंबाला। हरियाणा का वैज्ञानिक नगर किसे कहा जाता है? अंबाला को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी पंचकुला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी सिरसा और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? इसका ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी रोहतक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतक। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र रोहतक नगर से निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी पलवल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरीदाबाद। हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी चंडी मंदिर, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंडी मंदिर। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? चंडी मंदिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी हिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? गुरुग्राम। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करनाल। हरियाणा का करनाल जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी फतेहाबाद और ऑप्शन डी झज्जर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचकुला। हरियाणा में पंचकुला जिला सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं? तो इसका ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुड़गांव और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुड़गांव। हरियाणा में गुड़गांव नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग सबसे अधिक मात्रा में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का एकमात्र हिल्स क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी पंचकुला और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचकुला। हरियाणा का एकमात्र हिल क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करनाल। दोस्तों, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है? तो इसका ऑप्शन ए थारूहेड़ा रेवाड़ी, ऑप्शन बी मानेसर गुरुग्राम, ऑप्शन सी नारनौल महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी बहादुरगढ़ झज्जर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानेसर गुरुग्राम। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मानेसर गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.59, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.59। हरियाणा की 3.59% भूभाग में वन क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी भिवानी और ऑप्शन डी रोहतक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिसार। हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? हिसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत और ऑप्शन डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानीपत। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का पानीपत शहर विख्यात है। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिंद, सेकंड ऑप्शन है रोहतक, ऑप्शन सी है सोनीपत और ऑप्शन डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंद। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? जिंद, या फिर हृदय हरियाणा के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? जिंद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हमने क्योंकि हरियाणा सीएचओ में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो इसका ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। हरियाणा की सीमा कुल 5 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हरियाणवी और ऑप्शन डी पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 मार्च और ऑप्शन डी 7 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु है? तो इसका ऑप्शन ए बारहसिंगा, ऑप्शन बी कृष्णमृग, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग और ऑप्शन डी हंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णमृग। हरियाणा का राजकीय पशु या फिर राज्य पशु कौन सा है? कृष्णमृग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी आम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीपल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी काला तीतर और ऑप्शन डी मोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.34। यस, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1.34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है? तो इसका ऑप्शन ए 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 34,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 33,212 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 22,312 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1970, ऑप्शन सी 20 जून 1965 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1968। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966। इसीलिए हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो इसका ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति और ऑप्शन डी विलेज पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज का दूसरा स्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो इसका ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ब्लॉक पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। दोस्तों, ग्राम पंचायत हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन ए रामकुमार आत्रेय, ऑप्शन बी राजाराम शास्त्री, ऑप्शन सी जयनारायण कौशिक और ऑप्शन डी लक्ष्मण सिंह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजाराम शास्त्री। हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? राजाराम शास्त्री जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 18वां और ऑप्शन डी 19वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18वां। हरियाणा भारत के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करनाल। भारत में गेहूं का जीन बैंक के नाम से कैसे जाना जाता है? करनाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन ए 22 मई 1993, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1993, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1994 और ऑप्शन डी 22 मई 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1994। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी भिवानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भिवानी। राज्य के भिवानी जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की संख्या हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। यस, फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी पंचकुला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचकुला। यस, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। हरियाणा में कितने गांव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6841। यस, हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? 6841। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93। यस, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? 93। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1989। यस, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए 5। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल। हरियाणा में सर्वप्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया था? करनाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा उच्च न्यायालय कहां कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी चंडीगढ़। यस, हरियाणा उच्च न्यायालय कहां पर कार्यरत है? चंडीगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी बी.एन. चक्रवर्ती। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? बी.एन. चक्रवर्ती जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी पलवल। पलवल जिला सबसे आखिर में बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी पंचकुला। पंचकुला जिला क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल की साक्षरता दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी 70.60%। यस, 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल की साक्षरता दर कितनी है? 70.60%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी 1971। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए झज्जर। हरियाणा में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? झज्जर जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी 5वीं। यस, वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना है? 5वीं। हरियाणा राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वी.एस. कुंडू, ऑप्शन बी मनोज मिश्र, ऑप्शन सी सुनील गुप्ता और ऑप्शन डी अमित शर्मा। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी.एस. कुंडू। हरियाणा का राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी.एस. कुंडू को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस मंत्री को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं विभाग दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए मनोहर लाल, ऑप्शन बी दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन सी मूलचंद शर्मा और ऑप्शन डी कमल गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी को अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के खिलाड़ी जन्नत पांचाल ने जूनियर नेशनल आर्चरी में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हरियाणा के खिलाड़ी जन्नत पांचाल ने जूनियर नेशनल आर्चरी में
कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतने पर कितना इनाम देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51,000। हरियाणा सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतने पर कितना इनाम देगी? 51,000 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कितने लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन ए 55 लीटर, ऑप्शन बी 65 लीटर, ऑप्शन सी 75 लीटर और ऑप्शन डी 100 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 लीटर। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन ए नेहा कुमारी, ऑप्शन बी सोनाक्षी सिंह, ऑप्शन सी निहारिका श्रीवास्तव और ऑप्शन डी मंजू नैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेहा कुमारी। हरियाणा की नेहा कुमारी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने जिलों में इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। हरियाणा के 10 जिलों में इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडीगढ़। हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक खसरा और रुबेला मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी मार्च 2024, ऑप्शन सी दिसंबर 2024 और ऑप्शन डी दिसंबर 2025। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 2023। हरियाणा सरकार ने राज्य को दिसंबर 2023 तक खसरा और रुबेला मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार सभी जिलों में दिसंबर 2023 तक खसरा एवं रुबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा की खसरा एवं रुबेला वायरस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। और दोस्तों, एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, हरियाणा प्रदेश से टीबी को समाप्त करने की मुहिम के तहत रखे गए 2030 के लक्ष्य को सीएम और सेहत मंत्री के निर्देशों के बाद घटाकर 2023 से 24 कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य ने 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। हरियाणा राज्य ने 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में कुल 31 पदक जीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैयड़। हरियाणा में मैयड़ में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस महीने को पोषण जागृति माह के तौर पर मनाएगी? तो इसका ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी। हरियाणा सरकार जनवरी महीने को पोषण जागृति माह के तौर पर मनाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पर्यटन निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद यादव। हरियाणा पर्यटन निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद यादव को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मवीर मिर्जापुर। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है? धर्मवीर मिर्जापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कहां पर नाइट्रोजन एयर पंप लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीवन। हरियाणा में सीवन में नाइट्रोजन एयर पंप लगाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने खेल केंद्र बनाए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। हरियाणा राज्य में कुल 15 खेल केंद्र बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंद से सोनीपत। यस, हरियाणा राज्य में जिंद से सोनीपत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा ISI सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी भिवानी और ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में देश का दूसरा ISI सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, वर्तमान में देश का पहला ISI सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैदराबाद में है। और नोट के अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन बिल्डिंग लघु सचिवालय बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरखी दादरी।
हरियाणा के चरखी दादरी जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन बिल्डिंग लघु सचिवालय बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने शिशु गृह खोले जाएंगे? तो इसका ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 और ऑप्शन डी 700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। हरियाणा राज्य में कितने शिशु गृह खोले जाएंगे? 500। विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? यानी कि भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री और ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म भूषण। जी हाँ दोस्तों, भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की संसद का निचला सदन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द रिवर बैंक ऑन विच ताजमहल इज सिचुएटेड? यानी कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। यस, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन डी मेरे देश की धरती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ट द ग्रेट स्तूप इन सांची? यानी सांची में महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। जी हाँ दोस्तों, सांची में महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन डी कल्पना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। यस, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए 55 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 65 ईयर्स और ऑप्शन डी 70 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी और ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। यस, भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज टिहरी डैम सिचुएटेड? यानी कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। यस, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया? यानी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। यस, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। यस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? केरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इंडिया शेयर्स ए बाउंड्री विथ ओनली वन इंडियन स्टेट? यानी कि भारत में कौन सा राज्य केवल एक भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी
नागालैंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य के साथ लगती है। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम यात्रीगत ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी 1825। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1853। यस, भारत में प्रथम यात्रीगत ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? 1853 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश शर्मा। यस, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन था? राकेश शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो इसका ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी वीरेंद्रनाथ शिरकर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर और ऑप्शन डी रवि माहेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देविका रानी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? देविका रानी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आकाश और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी। यस, भारत में निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी गीत शेट्टी, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन डी अंजू बॉबी गैरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विश्वनाथ आनंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। यस, प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर इंडिया वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स हॉकी, यानी कि भारत ने पहली बार ओलंपिक्स हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो इसका ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1936। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1922। यस, भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एसपी सेन वर्मा, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम और ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। यस, भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर अंबेडकर। यस, भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर या प्रवक्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन ए नीलम संजय रेड्डी, ऑप्शन बी हुकम सिंह, ऑप्शन सी एम ए अयंगर और ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर। यस, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी वर्षागिरी वेंकट गिरी। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए मेजर ध्यान सिंह थापा, ऑप्शन बी मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सी मेजर होशियार सिंह और ऑप्शन डी मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर सोमनाथ शर्मा। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय या फिर प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मान बुकर प्राइज, यानी कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। जी हाँ दोस्तों, मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है या फिर प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अरुंधति रॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन ए रसल पुकुटी, ऑप्शन बी भानु अथेया, ऑप्शन सी ए आर रहमान और ऑप्शन डी गुलजार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भानु अथिया। जी हाँ दोस्तों,
भारत में प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यानी कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। यस, भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां से प्रारंभ हुई थी? कोलकाता से। विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? यानी कि भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द टॉलेस्ट स्टेच्यू इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, ऑप्शन बी थिरुवल्लुवर स्टेच्यू, ऑप्शन सी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी ध्यान बुद्ध स्टेच्यू। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यस, भारत का सबसे बड़ा स्टेच्यू या फिर मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अजूबा बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमने सिलेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यस, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए इथेबेली फॉल्स, ऑप्शन बी बिशॉप फॉल्स, ऑप्शन सी जोग फॉल्स और ऑप्शन डी चित्रकोट फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चित्रकोट फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है? चित्रकोट फॉल्स। या फिर भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी कामेट और ऑप्शन डी जोंगसोंग पीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? यानी कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। यस, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी विंध्या रेंज, ऑप्शन सी हिमालयाज और ऑप्शन डी अरावली रेंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली रेंज। यस, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रृंखला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी? यानी कि भारतीय थल सेना में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए ब्रिगेडियर, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी फील्ड मार्शल और ऑप्शन डी मेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फील्ड मार्शल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय थल सेना में सर्वोच्च पद कौन सा है? फील्ड मार्शल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए NH11, ऑप्शन बी NH22, ऑप्शन सी NH33 और ऑप्शन डी NH44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NH44। यस, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी? यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए इंदिरा कोल, ऑप्शन बी केप कोमरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी मिनी बॉय आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए इंद्रवती रिवर, ऑप्शन बी घग्गर रिवर, ऑप्शन सी यमुना रिवर और ऑप्शन डी झेलम रिवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया?
यानी कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी निगिन लेक और ऑप्शन डी वेम्बलन लेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वुलर लेक। यस, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए रिहांड डैम, ऑप्शन बी टिहरी डैम, ऑप्शन सी कलानी डैम और ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल डैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टिहरी डैम। या दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? तो इसका ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया? यानी कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए बुकिंगहम कैनाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन सी सतलज यमुना लिंक कैनाल और ऑप्शन डी शारदा कैनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए जुहू बीच, ऑप्शन बी मरीना बीच, ऑप्शन सी मंडरम बीच और ऑप्शन डी कोलम बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरीना बीच, जो कि कहां पे है? चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? मरीना बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क और ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क। या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम? इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी रिहांड बांध और ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिहांड बांध। या दोस्तों, क्षेत्रफल या फिर आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहांड बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया? यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन बी अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ऑप्शन डी ध्यानचंद अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड या फिर खेल रत्न अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। या दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए कोयम्बटूर तमिलनाडु, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी माहे पुदुचेरी और ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला। और वो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? यानी कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। यस, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? यानी कि गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। गुरु शिखर चोटी कहां स्थित है? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी और ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 जनवरी। यस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? यानी कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी अक्तारा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्सरा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अप्सरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज वृद्धा गंगा? यानी कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी महानंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। भारत की वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज नाउन एज द साल्ट रिवर ऑफ इंडिया?
यानी कि किस नदी को भारत की नमक नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी बनास और ऑप्शन डी लूनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लूनी। यस, लूनी नदी को भारत की नमक नदी के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इज दोजिला पास लोकेटेड, यानी कि दोजिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए हिमालय रीजन, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। दोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए शिमला फॉल्स, ऑप्शन बी जोग फॉल्स, ऑप्शन सी कुट्रालम फॉल्स और ऑप्शन डी कुंचिकल फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंचिकल फॉल्स। यस, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी केवी के सुंदरम और ऑप्शन डी टी स्वामीनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, यानी कि भारत के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन ए रोहिणी फर्स्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। भारत के द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज नाउन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। भारत का मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स सर्वप्रथम कौन से वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2006। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2010। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से वर्ष में आयोजित किए गए थे? 2010 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी पीयूष मित्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नंदा देवी माउंटेन पीक लोकेटेड, यानी कि नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज कंचनजंगा माउंटेन पीक लोकेटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया। यस, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When was the Indian Space Research Organization ISRO established? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। यस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। यस, ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ सेंट्रल ऑन द ग्लोब पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि विश्व पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। यस, विश्व पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी असम। भारत का बाघ स्टेट या फिर बाघ राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। यस, भारत का बाघ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। भारत के मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मासिनराम। यस, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी शार्क और ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन। यस, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? रिवर डॉल्फिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जापान को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। यस, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। यस, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी एडमंड हिलेरी और ऑप्शन डी डेनिस टिटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज पॉपुलरली नाउन एज पंजाब केसरी, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए भगत सिंह है, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। यस, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नाउन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजॉन और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी लोटस और ऑप्शन डी लिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोटस। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड, यानी कि निम्न में से कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन और ऑप्शन डी लीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किडनी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन पंप्स आवर ब्लड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्ट। यस, कौन सा अंग हमारे खून को पंप करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हृदय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए अरबियन डेजर्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी गोबी डेजर्ट और ऑप्शन डी कलाहारी डेजर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द टालेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हीराकुंड डैम, ऑप्शन बी लद्दुकी डैम, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल डैम और ऑप्शन डी टिहरी डैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिहरी डैम। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर, यानी कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए एन एलिफेंट, ऑप्शन बी राइनोसॉर्स, ऑप्शन सी लॉयन और ऑप्शन डी टाइगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉयन। यस, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग, यानी कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।